हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश। वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारी वीडियो में हम बात करेंगे 5 कैमरा टिप्स फॉर बिगनर्स। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करनी है। मैटर ये नहीं करता है कि आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं या आपके सामने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, इट डजंट मैटर्स। ओके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आपके जो गैजेट है उस पर आपका कमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप मोबाइल से शूट करते हैं तो मोबाइल से आपसे अच्छी से अच्छी पिक्चर्स आना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा हर लोकेशन पे कि आपने जैसे पिक्चर क्लिक की तो उसमें कहाँ पे फॉल्ट रहा या कहाँ पे आप अच्छे रहे। तो ये चीज़ आपको नेक्स्ट टाइम जब आप शूट करोगे तो आपको उसमें बेनिफिट देगी। इसी तरीके से कैमरे से भी यही सिचुएशन होती है कि आप कितना अच्छा क्लिक कर सकते हो और धीरे धीरे वो क्लिक करने की एबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी और आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन के अकॉर्डिंगली उसका मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे मेरे से बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक। तो ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। तो सेकंड टिप ये है कि आपको हमेशा मैनुअल मोड में शूट करना है। जो लोग DSLRs यूज़ करते हैं उन्हें हमेशा मैनुअल मोड में यूज़ करना होता है, क्योंकि मैनुअल मोड में यूज़ करने से आप किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वैसी पिक्चर्स ले सकते हैं जो कि एक ऑटो मोड से नहीं ले सकते। क्योंकि क्या है, जैसे आपको अगर लॉन्ग एक्सपोजर लेना हुआ, ISO कम और अपर्चर ज़्यादा या फिर कम करके अगर कोई अच्छा पिक निकालना हुआ, तो इसके लिए आपको हमेशा मैनुअल मोड यूज़ करना होगा। मैनुअल मोड आपको एक तरीके से फ्रीडम देता है कि अपनी सेटिंग्स को आप किस तरीके से चेंज करके और अच्छे से अच्छा पिक निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप मोबाइल के अंदर भी मैनुअल मोड पे शूट कर सकते हैं। आप उससे प्रो मोड पे शूट कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है कैमरा सेटिंग्स में प्रो मोड, और अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करके उसको शूट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी फ्रीडम होगी कि आप अपना अपर्चर और ISO चेंज करके किसी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे बेटर डिटेलिंग्स और अच्छी पिक्चर्स के लिए हमेशा मैनुअल मोड को यूज़ करें। अगर आप एक DSLR होल्डर हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि पिक्चर्स का रॉ में क्लिक करने की, क्योंकि जो रॉ पिक्चर्स होती हैं उसके अंदर एडिटिंग के टाइम पे आप बेटर डिटेलिंग्स दे सकते हैं एज अ JPEG। रॉ पिक्चर्स के अंदर आप ब्राइटनेस, सैचुरेशन वगैरह इतने अच्छे से बढ़ा सकते हैं कि जो उसकी जो डिटेल्स हैं, जो मेन डिटेल्स उसमें शो करनी है, वो आप उसको इजीली शो कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि सबसे ज़्यादा पिक्चर्स रॉ में क्लिक करने की कोशिश। जब आप कोई पेड वर्क कर रहे होंगे तो आपको रॉ में पिक्चर क्लिक करने का मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको डिटेलिंग शो करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप वहाँ पे डिटेलिंग शो करें, तो उसके लिए पिक्चर को हमेशा रॉ में लेने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपको लाइट्स के साथ खेल के पिक्चर्स को क्लिक करना है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं आउटडोर में, मैटर ये नहीं करता है कि वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या स्ट्रीट फोटोग्राफी है। अगर आप लाइट में शूट कर रहे हैं सनलाइट के इफेक्ट्स में, तो आपको लाइट का सब कुछ पता होना चाहिए कि वो किस तरफ से आ रही है, आप उसको किस तरफ से बेटर पिक्चर्स में क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल के अंदर या अपने DSLR के अंदर मैनुअल मोड पे शूट करें, उनके अपर्चर या शटर स्पीड को कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से पिक्चर्स क्लिक करें। तो लाइटिंग के साथ क्या होता है, सनलाइट अगर आपके सामने से आ रही है, ठीक है, तो आप एक एंगल चेक कीजिए कि कहाँ किस एंगल पे वो पिक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आएंगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई रैंडम पीपल का चलते हुए फ़ोटो लेना चाह रहे हैं तो ठीक है, तो अगर बैक से लाइट आ रही है तो आप उसको डार्क शेड बनाएंगे, लेकिन आप लाइटिंग्स को बहुत अच्छी तरह से दिखा सकते हैं। अगर आप फ्रंट से लेंगे तो आपकी पिक्चर ओवर एक्सपोज हो जाएगी। ठीक है, तो और लो एंगल से लेते हैं या अपर एंगल से लेते हैं, ये सब आपको देखना होगा। ये सब चीज़ें भी प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करने का फ़ायदा यहीं पे होता है कि आप जितने ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे लाइट्स के साथ। पोर्ट्रेट्स में भी यही है कि जब आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं तब आपको देखना होता है कि अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल लाइट ऑफ सोर्स नहीं है तो आपको सनलाइट पे भी निर्भर रहना पड़ता है। सनलाइट जिस तरफ से आ रही है आपको उस तरफ सेटल होके और पिक्चर्स को क्लिक करना होता है, ताकि आपके मॉडल या आपके सब्जेक्ट के ऊपर फेस पे और बॉडी पे अच्छे से लाइट आए। तो ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा लाइट्स के साथ खेलने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा अच्छे से खेलेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी और आपका कमांड उतना अच्छा ही बढ़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। नेक्स्ट वीडियोज़ में जल्दी ही इंस्टाग्राम से रिलेटेड बात होंगी और बिहाइंड द सीन्स ऑफ शूट्स और ट्रैवल व्लॉग्स भी जल्दी ही अपलोड होंगे।